जय संगत जी। आज दिसंबर की 13 तारीख है। सपोज टू बी ए लकी नंबर, अनलाइक व्हाट वी ऑल यूज टू थिंक। और शाम के 6:34 हुए। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए कम है महाराज। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। और बाबा करोली का भी बहुत आशीर्वाद है, माँ का भी बहुत आशीर्वाद है। उन सबको मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ये कहते हुए मैं आज का विदा लेती हूँ, सत्संग यही समाप्त करती हूँ। और कल मैं फिर आपसे सत्संग शेयर करूँगी। आज भी देखो, मैं सुबह बहुत जल्दी 3 बजे उठ गई थी, लेकिन बस सत्संग सुनते सुनते और वो पाठ किया पहले, और बीच में फिर थोड़ा काम वाम भी आ जाता है। एंड देन माई डॉग इज़ ऑलवेज ही इज़ ऑल द टाइम वांटिंग अटेंशन। करते कराते ये टाइम आ गया आपका शुक्राना करने के लिए। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ महाराज। कोई कोई दिन ऐसे हो जाते हैं, अब लेटली तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बट आपकी वैसे भी बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है महाराज, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो ये कहते हुए और आपको शुक्राना कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत ढेर सारा शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, आज शनिवार के 6:37 पर आज 13 तारीख का सत्संग है गुरुपा। आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित करने जा रही है गुरु पिता मेरे शुक्राना को स्वीकार करें प्रभु। गुरु पिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु पिता। आप कहते हो कि तू आगे बढ़, आगे बढ़। कैसे आगे बढ़ूं गुरुपा, कैसे आगे बढ़ूं? हर जगह तो ये सब रुकावट करते जा रहे हैं गुरुपा। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अर्जी करती हूँ गुरु जी कि इस वन को घर से दूसरे मकान में शिफ्ट करवा दो प्रभु। इससे बड़ा मकान है गुरु जी, उसमें शिफ्ट करवा दो। इस वन को ले ले बड़ा, कम से कम अलग अलग रहेगा तो प्रेम भी रहेगा प्रभु। एक मकान में हमेशा डर डर के जीना, हम हमेशा डर डर के जीते हैं गुरु जी। हमको थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं मिलता है गुरु जी। हमेशा घर में आओ तो वो औरत कुछ न कुछ बोलती रहती है, ऐसा काम करती है गुरु जी, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोली। जब से बेटा घर से गया है तब से मैं एक शब्द नहीं बोलती हूँ गुरुपा, एक शब्द नहीं बोलती हूँ। मैं बस इसी पे छोड़ दी हूँ गुरु जी कि हमारे गुरु पिता हैं, हमारे गुरु माँ हैं, वो जवाब देंगे। जब उनकी जवाब होगी तो सबकी बुद्धि सही हो जाएगी गुरुपा। इसलिए मैं राम सत्य गुरु जी कुछ नहीं बोलती। अब पता नहीं आपकी कृपा है, मैं तो इतनी चुप नहीं रहने वाली थी गुरु जी, न इतना मेरे अंदर धैर्य था।
लेकिन गुरुजी आपने सब कुछ किया। ये सब इतना ब्लैक मैजिक करके हम लोगों का दिमाग एकदम, दोनों बच्चों का, पति का, सबका खराब कर दिए थे प्रभु। दोनों बच्चे तो मेरा इतना बेकार हो गए थे गुरुजी कि मैं तो उन लोग को देख देख के अंदर अंदर घुट रही थी। इतना बेकार हो चुके थे सब, इतना बेकार कर चुके थे ये सब, एकदम मेरे इज्जत को नीलाम करने पर लग गए थे गुरुजी कि इसका इज्जत एकदम रोड पे उतार के छोड़ेंगे। लेकिन गुरुजी ने मेरा अगर हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज तो मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। ये सब बच्चों को ऐसा ब्लैक मैजिक करके ऐसा ऐसा काम करवाते थे सब कि कहने लायक नहीं। लेकिन हमारे गुरुजी की महिमा इतनी अपार है, इतनी अपार है, हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं। क्योंकि हमारे बच्चों को, गुरुजी के ही दोनों बच्चे हैं, बड़े बेटा छोटे बेटा को, पति को, जो गुरुजी ने सुधारा है। मैं एकदम अपने आंखों से देख रही हूँ कि गुरुजी ने कैसे बच्चों को संभालते हुए, पति को संभालते हुए चल रहे हैं। मैं अभी तक अपने पति से खाना पीना दे देती हूँ, कपड़ा लत्ता सब दे देती हूँ, लेकिन मैं अभी तक एक एक बिस्तर पर एक छत के नीचे हम लोग रहते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी उनकी अकड़ इतनी ज़्यादा है कि कहने लायक नहीं। लेकिन ये है कि गुरुजी बहुत बहुत सुधारे हैं। आपको लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप ऐसे ही हर माँ की, हर बेटी की, हर बहन की, हर पत्नी की ऐसे ही रक्षा करना प्रभु। किसी की इज्जत नीलाम ना हो रोड पे प्रभु। ये सब मेरी इज्जत को नीलाम कर दिए गुरुजी, नीलाम। सबसे कहते फिरते हैं इनके बच्चे ऐसे हैं, इनके बच्चे ऐसे हैं। नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सुन के आप कहते हो कुछ नहीं बोलेगी, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। क्योंकि जब मेरे पिता बैठे हैं, मेरे प्रभु बैठे हैं, मेरे नर नारायण बैठे हैं, तो मैं क्यों जाऊं बोलने। मैं कुछ नहीं। फिर भी गुरुजी ऐसे कि जो इतना नीचे गिर गया है उसके मुंह लगने का कोई मतलब भी नहीं है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप ना होते तो हमारा क्या होता प्रभु। हम क्या ही बताएं, 14 साल से ब्लैक मैजिक के चपेट में मैं झेल रही हूँ। 35 साल से संघर्ष करती या चली आई। सन 90 से 25 आ गया गुरुपा, अभी तक संघर्ष मेरा नहीं खत्म हुआ प्रभु। पति तो मेरा हम लोग का सुनता नहीं है, अभी तक वो सुनता नहीं है हम लोग का। लेकिन यह कि गाली गुस्सा, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है हमसे, यही हमारे लिए बहुत है। बोले न बोले हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने, गुरुजी, हमसे कोई, हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया है, कोई सपोर्ट नहीं। और गुरुजी, और जब तक उनकी अकड़ ठिकाने नहीं आएगी मैं उनसे बात नहीं करूंगी गुरुजी। आप चाहे हमको कुछ भी कहो, बहुत अकड़ में रहता है, बहुत अकड़ में रहता है गुरुजी। उसकी अकड़ को ठिकाने लगाओ गुरुपा। वही सबन को कमा के देता है। 100 रुपया मेरे हाथ पे नहीं रखा। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे कैसे पाले पोसे, पूरा घर का काम करते हुए थोड़ा सा लेट हो जाता था गुरुजी तो मैं बिस्तर से गिर जाती थी डर के मारे कि आज तो लेट हो गया, आज गाली सुनना होगा, आज सब कुछ सुनना होगा गुरुपा। लेकिन गुरुपा आप सब जानते हो, आपसे क्या ही बताना है, सब कुछ जानते हो प्रभु। आपकी कृपा से ही अब सब अच्छा हो रहा है गुरुपा। बस बच्चों को इतनी शिखर पे पहुंचा दो, इतनी कामयाबी पे पहुंचा दो, जो ये सब नीलाम किए हैं इस बन के मुंह में कारिख पोत दो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और ये औरत जालिम हुई बैठी है, जालिम। जैसे कहा जाता है कि माँ होती हैं, ये माँ नहीं है, डायन है गुरुजी, एक नंबर की डायन है ये। हम इसका खुद हम शादी करवाएं, इसके बाल बच्चा पाले पोसे, सब कुछ किए, उसके बाद ही मेरे पीछे पड़ी रही गुरुजी। हम नहीं जानते थे गुरुपा, हम बहुत निश्चल दिल हैं गुरुजी,
हम किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी की आँख में आँसू नहीं बर्दाश्त कर पाते गुरुपा। इसी वजह से मैं हर जगह जूता खाती रहती हूँ गुरुजी। केवल हमारी भलाई ही हमको जूता खिलाती है प्रभु। आपका ही कृपा है प्रभु। आपकी बेटियां ऐसी ही हैं गुरुजी। आपकी जितनी भी बेटियां हैं सब ऐसे ही हैं। इसी की वजह से हम लोग परिणाम भोगते हैं गुरुजी। हम तो अपनी ही गलती मानते हैं, हम खुद गलती किए हैं गुरुजी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारे हैं गुरुजी। जो आज हम जूता खा रहे हैं, चारों ओर से खा रहे हैं गुरुपा। आप संभाले हो, आप सब कुछ किए हो, बच्चों को काउंटर पे आप बैठाए हो, बच्चों का हक आप दिला रहे हो। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप न होते तो हमें एक रत्ती कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेरे गुरु जी ने कैसे हमको मेरा अधिकार दिला रहे हैं, मेरे गुरु पिता दिला रहे हैं, गुरु पिता दिला रहे हैं। गुरु जी का मैं कैसे शुक्राना करूं, कैसे नहीं कर सकती गुरु जी का शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। जो भी आज मिल रहा है वो सब मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा। मेरे गुरु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे गुरु जैसा कोई भी नहीं, कोई नहीं है। मैं देवी देवता पूछते पूछते थक गई, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन गुरु जी ने मेरा सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दीन दयाल, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे सब कुछ हो प्रभु, सब कुछ। लख लख शुक्राना। अगर कुछ गलत बोली हूँ तो माफ करिएगा प्रभु, आपकी बेटी हूँ, माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, जय गुरु प्रभु। जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज शनिवार 13 दिसंबर, मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 6:30 पर संध्या वेला सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन और सोम्या जी के इस पावन चैनल पर। गुरुपा, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, आज मेरे से सुबह का अमृत वेला सत्संग सुबह 8 बजे उठने के बाद भी नहीं हो पाया। बहुत सारी उलझने, बहुत सारी रुकावटें थी मेरे रास्ते में गुरुजी। मैं सोचती थी अभी बैठूं तो बस, दोनों डॉग तंग कर रहे थे मेरे को बहुत ज़्यादा। इनका आजकल बहुत मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है गुरुजी। बड़े वाला मैंने बताया था पिछले सत्संग में, मेरी छोटी सी प्यारी सी डॉग को तंग करने लगा है आजकल। हाँ, है उसका कुछ मुद्दा है, वो उसको कंट्रोल नहीं हो रहा, अपने ऊपर है, उसका कोई कसूर भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो दोनों वो पीछे पड़ा रहता है इस छोटी वाली के, और ये भागती है इधर से उधर और परेशान होती है, तो मैं फिर गोद में लेके बैठ जाती हूँ गुरुजी। बस फोन ही नहीं उठा पाई, जैसे कुछ ना कुछ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर मेरा बेटा उठ गया, फिर मेरी मेड आ गई, और मुझे थोड़ा सा अकेलापन चाहिए होता है गुरुजी कि मैं सत्संग प्यार से आराम से बैठ के करूं, क्योंकि पहले ही मुझे सत्संग आना गुरुजी नहीं करना। माफ़ी मांगती हूँ विपिन एंड सोम्या जी, और महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना विपिन एंड सोम्या जी को, जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय मेरे करोली वाले बाबा। ओम नमः शनेश्चराय नमः। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में बैठ के ये सत्संग करने का जो मौका मिला है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। इससे पहले कि कोई और आ जाए और मेरा सत्संग बीच में रुक जाए, मैं सत्संग कर देना चाहती हूँ। दिल मेरा रोज करता है गुरुपा, बस आपके आसपास रहूं, आपके अंग संग रहूं, आप मेरे भावों में रहें, मेरे ख्यालों में रहें, मेरे बस कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे गुरुजी कि सारा दिन इंतजार रहता है कि मैं गुरुपा का ये बोलूं, मैं गुरुपा के लिए ये सोचूं, मैं गुरुपा का नाम मंत्र जाप करूं, बस रुक ही जाता है कुछ ना कुछ
क्यों आ रही है इतनी रुकावटें, मुझे समझ में नहीं आ रही है गुरुजी। लेकिन गुरुपा आपके बड़े प्यारे प्यारे जो ब्लेसिंग्स मुझे आ रहे हैं वो है कि तेरी आंखें खुलने का समय आ गया है। ये सत्संग तेरे कर्मों की बड़ी गांठें खोल देगा और तेरी सोई हुई किस्मत को जगा देने का समय है। सच सुनने की हिम्मत रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी सोई हुई क्या है, आगे यूट्यूब आया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ तेरी सोई हुई किस्मत को बस यही यही होगा, यही लिखा होगा कि जगाने का टाइम है। गुरुपा आपने कहा है कि तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर 24 घंटे के अंदर ही तुझे गुड न्यूज मिलेगी। गुरु पर विश्वास है तो बस सत्संग सुन, राह खुल जाएगी। जिसने उम्मीद छोड़ दी थी आज उसकी सुनवाई होगी। सत्संग मत छोड़ना। नहीं गुरुपा, मैं बिल्कुल सत्संग नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो बिल्कुल कभी भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मेरे गुरुपा ही सब कुछ करेंगे। हमारी फाइल, हमारा केस, हमारा सब कुछ गुरुपा देख रहे हैं। ना ही जिंदगी की उम्मीद छोड़ी है मैंने, ना ही सांसों की उम्मीद छोड़ी है मैंने। मुझे आशा है, हर तरह से विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, पूरा साथ है गुरुपा का, पूरी आस है, पूरे चरणों की मेहर है। और हर पल हर घड़ी मुझे गुरुपा के साथ रहना है। और मुझे सत्संग सुनने के लिए गुरुपा कहते हैं सत्संग मत छोड़ना। तो यही तो सिर्फ मेरे को एक काम है गुरुजी। ना तो मैं किसी और सत्संगों में जाती हूँ, ना आप मुझे भेजते हैं। आप सब जानते हैं ना मेरे शरीर के बारे में कि उतनी हिम्मत तो है नहीं कि ऐसे आज्ञा मांग लेगी कि हाँ गुरुजी मुझे सत्संग में क्यों नहीं भेजते हो, मुझे क्यों नहीं बुलाते हो। उतनी हिम्मत भी तो शरीर में होनी चाहिए। सब गुरुपा जानते हैं, इसलिए मुझे बस सत्संग सुनने के लिए आज्ञा दे रखी है। और सत्संग मत छोड़ना ये मुझे हर रोज गुरुपा कहते हैं। यही मेरा काम है गुरुजी, ये तो मैं जरूर करूंगी कम से कम। गुरुपा, जितना मजा सारी संगत को सत्संग में जाने से आता होगा, मुझे आपके पास यहाँ घर में आपका सत्संग सुन के, आपके पास बैठ के, आपके चरणों में जोत जला के, तो मेरा तो सारी घड़ी ऐसे निकल ही जाती है गुरुपा। दिन निकल जाता है गुरुजी, बड़े अच्छे से निकल जाता है। आपकी सेवा, पूजा अर्चना, भाव, श्रद्धा और हर वेले दर्शन की आस से। मैं पार्क में गई थी तो मुझे आज दो छोटी छोटी तितली के दर्शन हुए गुरुजी। एक मुझे येलो लाइट कलर की थी और एक मेरे को ब्राउन कलर की तितली, छोटी छोटी दो बहुत प्यारी तितली मुझे फूलों पर अलग अलग जगह पे दिखी हैं। और मुझे बहुत ही ज्यादा तसल्ली हुई है। फिर मैं वापस आने लगी हूँ तो दीवार पे चिपकी हुई एक काली तितली थी, उसके ऊपर हल्के से ब्राउन कलर के डिजाइन था और वो दीवार पे चिपकी हुई थी गुरुजी। और वो मुझे डर लग गया कि कहीं वो मर तो नहीं गई है। मैंने जरा सा अपना हाथ उसके पंख पे लगाया तो वो हिली थी गुरुजी। ये नहीं पता कि वो क्यों चिपकी हुई है, क्या कर रही है, कष्ट काट रही है गुरुजी। पर दिखी मुझे है तो कोई ना कोई मेरे साथ उसका संबंध जरूर है गुरुजी। आपने शायद मुझे दर्शन दिए हैं गुरुपा। गुरुपा आपने कहा है तेरा इंतजार अब खत्म हुआ, ये सुन तेरी स्पेशल ब्लेसिंग है। गुरुजी के चरणों की माला लेके आना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कौन सा मेरा इंतजार है, बस एक ही बात का कि कब मैं गुरुपा के दर पे जाऊंगी और कब मेरे गुरुपा मेरे सारे संकट काट रहे हैं और कब मुझे सारी खुशियां मेरी झोली में डाल रहे हैं। जय गुरु जी, मुझे यही इंतज़ार है। ये इंतज़ार आप ख़त्म कर रहे हो, इसका लख लख शुक्राना। और मेरे कर्मों की बड़ी गांठें खोल रहे हो गुरु जी। मैं जानती हूँ गुरु पर, मैं मानती हूँ मेरे बड़े माड़े कर्म हैं, उखे उखे कर्म किए हुए हैं हमने, जिसको आपको खोलना पड़ रहा है, गांठें खोलनी पड़ रही हैं गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप बहुत ही हमारे सारे दुख दर्द, हमारे कर्मों से जो हमें मिल रहे हैं, उन सारे कर्मों को आप सुधार रहे हो, काट रहे हो, उसका लख लख शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा आपने कहा बेटी तू भूल कर रही है, बहुत बुरी नेगेटिविटी हावी थी तेरे घर पे। सत्संग ध्यान से सुन,
तेरे कष्ट मैंने काट दिए हैं और तुझे 7777 की ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने मुझे। और मुझे ज़रूर गुरुपा अपने चरणों से हर तरह से राहत दिलाएंगे। ये 7777 की ब्लेसिंग मुझे कबूतरों से भी आती है। कभी कभी 7 कबूतर आ जाते हैं बालकनी में, कभी कभी त्रिमूर्ति आ जाती है, 3 कबूतर होते हैं और वाइट कबूतर को मिला के 4-5 हो जाते हैं मेरी बालकनी में। मुझे गुरुपा ऐसे ही दर्शन देते हैं, घर में नंबर के दर्शन मिलते हैं। और गुरुपा बाहर तो मैं कई गाड़ियां देखती नहीं हूँ, ना मैं अपनी सोसाइटी के बाहर जाती हूँ। 77 एक शुक्राना गुरुजी सत्संग आया हुआ है, उसका नंबर भी 777 है। उसमें भी यही है, गुरुजी ने तुझे चुना है और अब सिर्फ खुशियां दस्तक देंगी। सत्संग को मिस मत करना, सत्संग को जरूर सुनना, सत्संग जरूर सुनना है, मैं तेरे लिए ही आ रहा हूँ। ये गुरुपा ने कहा है, ये शुक्राना गुरुजी 777 सत्संग है। सुनूंगी गुरुजी, सत्संग जरूर सुनूंगी, आपकी बड़ी कृपा है। गुरुपा ने कहा है, बेफिक्र होके बस सिमरन करते रहो, तेरी फिक्र तेरे गुरु ਨੂੰ है। तेरियां इज्जतां ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ शांत रह ते शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, और आपके ही भरोसे पे बैठे हुए हैं गुरुपा। मैंने कहा था गुरुपा, मेरी इज्जत आपको आप दाग मत लगने देना, मेरे स्कूल के सारे काम आप देख लेना। कोई ये ना बोल ले कि नहीं देखो स्कूल का ये हाल हो गया है कि पूरे खर्चे नहीं इनसे उठाए जा रहे, या पूरा जो फीस है वो पेरेंट्स देने फटाफट आते रहे तो सारे खर्चे आराम से निकलते रहे गुरुजी, और इसे तरक्की के रास्ते पे ले जाओ गुरुपा। बहुत ज़्यादा लगता है गुरुपा कि मेरी इज्जत का आपने लिख ही दिया है, कह ही दिया है कि इज्जत नू दाग नहीं लगन देंदे असी। मैं गुरु ते भरोसे ही बैठी हुई हूँ गुरु जी, आपके ही भरोसे हूँ। गुरुपा ने कहा है कि तू मजबूर हो सकती है पुत्र, तेरा गुरु नहीं। आप तेरी तरफ से मैं सबको जवाब दूंगा। तेरा समय जोरदार आएगा और सब देखेंगे। जय गुरु जी, तेरा जो सफर शुरू होना है उसको जान ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके रहते हमें कुछ भी फिक्र नहीं। और मैं तो पहले ही अरदास करके आपके चरणों में अभी अभी आई हूँ कि मेरे पुत्र को बाहर जो भी जवाब देना हो वो सब आपकी तरफ से हो। उसकी बुद्धियों में बैठ के सब आप ही फैसले करोगे, आप ही जवाब दोगे। जहाँ पे भी वो जाएगा उसके साथ लेके जाना और उसे साथ लेके आना। फिजूल में इधर उधर कहीं भटके ना। बस गुरुपा ज़्यादा उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं करवाना, ना ही ज़्यादा उसका दिमाग खराब हो कि मेरा ये नहीं हो रहा या मेरा वो नहीं हो रहा या मेरा ये काम नहीं बन रहा। सब तरह से आप जवाब दो और समय जोरदार उसका दिल ला दो गुरुजी, आपके ही सहारे हैं गुरुपा। आपने कहा गुरुपा कि लाख कोशिशों के बाद भी तेरे काम जब नहीं बनते हैं, तू कहती है तो सत्संग सुन। आज मैं तेरे वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बना दूंगा जिसकी तुझे 1% भी उम्मीद नहीं है। घबरा मत, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ये सत्संग तेरे पास खुद चल के आया है, मैं तुझे कामयाबी के शिखर तक ले जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, सहारा है। और ये सत्संग टीना आंटी का है। टीना आंटी के संगत जी सत्संग भी मैं सुनती रहती हूँ। बड़े ही पुरानी संगत के सत्संग भी वो सुनवाती हैं और भी अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं। गुरुपा हमारे लिए सब कुछ सामने ला देते हैं कि क्या हमने सुनना है, क्या हमने सुनना नहीं है। गुरुपा ने कहा है, बेटी हुक्म मान, एक बहुत बड़े संकट को तेरे घर के दरवाजे से ही लौटा दिया है। सारे संकट प्रभु मेरे आप ही टालते हो, सारे संकटों को आप ही दरवाजे से लौटा देते हो। बड़ी कृपा करते हो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। और मेरे सपने में आके मेरी किस्मत लिख दोगे उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा का हुक्म है, पुत्र बस ये सत्संग चला दे, बाकी मैं कर दूंगा। घड़ी 12 बजने से पहले तुझे बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है।
जो इस सत्संग से आज जुड़ जाएगा उसका भाग्य एक दिन में पलट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत का 777 का ये सत्संग है। जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा। आपकी बड़ी रहमत है, हम पर बड़ी मेहर है और ऐसे ही मेहर करते रहना गुरु जी। आप अपनी दिव्य अमृत वर्षा का प्रसाद, आपने कहा है कि सचखंड से भेजा है प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये आशीर्वाद तेरे जीवन के रोग कष्ट और दुखों का अंत कर सकता है, अनदेखा मत करना। जय गुरु जी। और गुरुपा, आज गुरुवार को गुरुजी ने तेरा नाम लिया, सत्संग सुन, तेरे ऊपर संकट था और अमृत वर्षा शुरू हो चुकी है, अनदेखा मत कर। तेरे ऊपर सचखंड से अमृत वर्षा शुरू हो चुकी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अमृत वर्षा, और वो भी सचखंड से, और कृपा वो भी सीधे सचखंड से आपने भेजी है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि कॉलिंग समझ ले इसको, सत्संग को गुरुपा की, और सत्संग सुन, तेरे ऊपर कृपा बरसेगी, जरूर बरसेगी। सारी संकट, सारे कष्ट, सारे मामले, सारी मजबूरियां सब कुछ गुरुपा की हैं। तेरा, तुझे कुछ नहीं करना है, सारे फैसले गुरुजी करेंगे। सारा कुछ गुरु के हवाले कर दे, और कर दिया है मैंने संगत जी। और गुरुपा ने कहा है सारा कुछ मेरी झोली में डाल दे और तू बिल्कुल ही निश्चिंत होके बैठ जा। तेरे बेटे का सारा काम मैं खुद देखूंगा, तेरा भी सारा काम मैं खुद देखूंगा। कहीं से भी तेरे को इज्जत को खराब होने का डर नहीं रहेगा। मैं बैठा हूँ, तेरी इज्जत खराब नहीं होने दूंगा। सारे जिंदगी के फैसले मैंने ही करने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अमृत वर्षा जरूर करवा देना, मेरे को इंतजार है गुरु जी। सचखंड से सीधे प्रसाद का भी मुझे दिलवा देना। कहीं ना कहीं से मेरे पास ये प्रसाद जरूर आएगा, मैं जानती हूँ गुरु जी। आप जब कहते हैं तो जरूर मेरी झोली में डालते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना सौम्य एंड विपिन जी को भी लख लख शुक्राना, जो इतने प्यारे प्यारे थंबनेल भेजते हैं हमें, और हमारे मन की बात को पता नहीं कैसे जान लेते हैं। सारा कुछ जो भी मैं दिल की बातें करती हूँ गुरु जी से, सबका निचोड़ वो मुझे भेजते हैं। और जो गुरुपा ने मेरे लिए संदेश भेजा होता है वो भी वो सीधा का सीधा मेरे पास भेजते हैं, और मुझे समझ में आ जाती है कि ये सत्संग मेरे लिए ही है। और मैं बड़ी श्रद्धा और विश्वास से, पूरा विश्वास करती हूँ कि गुरुपा ने ये सब कुछ मेरे लिए जो लिखा है, मेरे कर्मों की जो गांठें भी खोल रहे हैं गुरु जी, और मेरी आंखें खोलने का भी समय आ गया है। सब गुरुपा देख लेंगे। और मुझे, मैं सच सुनने की हिम्मत, पता नहीं कौन सा सच है गुरुपा, ऐसा कोई सच मत बता देना जो मैं बिल्कुल ही कांप जाऊं। हिम्मत तो मैं जरूर रखूंगी जब आपने कहा है गुरुजी तो, लेकिन मुझे डर भी लगता है गुरुजी। आप कृपा बनाए रखना अपनी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा 0333100 का नंबर चार्ज। फोन खोलते ही गुरु जी आपका एंजल नंबर से आपने ब्लेसिंग दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा जितना भी कल विपिन अंकल ने जिसमें मेरा सब सत्संग है उसको तो सुना ही था बाबा, और भी पहले का सुन चुकी गुरु जी। थोड़ा पेंडिंग हो गया था बाबा, उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं इतना ही काम में बिजी हो गई हूँ छोटे बेटे को लेकर बाबा।
कि आज जाके वो काम का पूरा होगा। आज उसका फाइनल डे है, एनुअल फंक्शन है बाबा। आप उसके अंग संग सहाय रहिए और उसको अच्छे से परफॉर्मेंस दिलाइए, उसको और उसकी बड़ी दीदी को। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी मेरे कल लाख इतना काम होने पर भी कल शुक्रवार था बाबा और आज शनिवार, कल शुक्राने का वार था बाबा। मैंने तीनों टाइम ही अपना शुक्राना आपके समक्ष साझा किया था गुरु जी। मैं अपना नित्य नियम ठीक करती हूँ बाबा, उससे काम चोरी नहीं होता है। और गुरु जी इंसान नियम करे या शुक्राना शेयर करे या सत्संग करे, बाबा कर्म तो हमारे ही करते हैं। आप हमारा ही कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना करवाते हैं या आपको शुक्राना लिखा जाए, क्योंकि बाबा हम लोग इस तरह के इंसान हैं, यदि जिसमें मेरा अपना फायदा नहीं देखेंगे तो वहां तो जाएंगे ही नहीं। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि हम अपना इसलिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं कि नहीं, बाबा का सारा सत्संग भी सुनना है और शुक्राना भी करना है बाबा। तो ये मैं अपना बात बता रही हूँ मुझे। बाबा मेरी आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। कल का दिन से रात तक आपने जितना भी सब काम कराया, सेवा लिया, यहाँ तक कि मैं सोच चुकी थी कि 10 बज गए हैं घर लौटते लौटते, तो क्या है मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, शायद बाबा का सुबह फिर से करना होगा, उसके बाद बच्चे को लेके दौड़ना हो। लेकिन बाबा मैं 2 सत्संग सुनते सुनते ही आपका सारा सेवा कर ली थी गुरु जी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल बाबा वही गुनगुना पानी में जो भी जेल आता है एक छोटा सा, वो वृंदावन वाला क्या चंदन का जेल ना क्या, बस बाबा उसी में चावल भिगो भिगो के आप लोग को, आपका स्वरूप लोग को, अब सब जितने मूर्ति रूप में स्वरूप है सबको पूछती हूँ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। यदि आप देर भी करवाएंगे तो क्या आप उसका हल भी आप ही करवा देते हैं। बस बाबा आज बच्चे के साथ रहिए, क्योंकि बाबा वो मुझे भी ना देखे काफ़ी देर तक नहीं रह सकता। हम था वहाँ ऑडिटोरियम में 5 बजे के करीब पहुँचेंगे, मतलब 4:45 वो लोग आखिरी गेट बंद कर देगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बच्चे को कहा है बेटा फंक्शन वंक्शन में अकेले जाना होता है, अकेले रहना होता है। उसने क्वेश्चन किया कि आप नहीं चाहोगे, और मैं रहूँगी, मैं जहाँ से कल देख रही थी वहाँ से देखूँगी, इसलिए तुम घबराना नहीं, चिंता मत करना, टॉयलेट आने से बोल देना और टॉयलेट चले जाना। बाबा बस हम तो सिखाने भर के, सब कुछ बच्चे लोग के ऊपर है। मैंने कहा अपना सामान जो भी निकालोगे बच्चे, अपना सामान अपनी जगह पे रख देना बेटा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, किसी दोस्त के बैग में चला जाएगा या तुम्हारा किसी में आ जाएगा। तुम्हारे सब में मैंने नाम लिख दिया है बाबा। ऐसा समय है कि सिखाने से ही बच्चे लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे गुरु जी। आज गलती करेंगे तो कल सुधर जाएंगे। और उसकी दीदी को भी बोला बाबा, मैंने कहा भाई का ख्याल रखना, उसकी तो पहली बार है, तू तो आगे भी स्टेज शो दे चुकी है। बोला हाँ आंटी, तो जितना मेरे को मैं अलाउ करेगी आंटी मैं उतना ही कर पाऊँगी। मैंने कहा बाबा जहाँ तक है बच्चे लोग को डांस उसका परफॉर्मेंस
पहले पहले में ही हो जाएगा। बोले नहीं, जब लास्ट तक निकुंज सर का जब तक नहीं होगा तब तक भी बाहर निकलने भी नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, तब भी हम आप ख्याल रखना भाई का। बाबा मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने कल अपने घर में मंदिर स्थापित किया है। उसका पहले से छोटा सा मंदिर था बाबा। मैंने उसको कहा बेटा, मंदिर को हैंगिंग नहीं रखा जाता है, भगवान को झुला के नहीं रखते। तो उसने इस बात को अग्री किया, हाँ माँ बात तो ठीक बोल रही हो। बाबा उसने अपने सिंहासन वाले जो भी मंदिर है उसका पहले टूल रखा, फिर जाके आपका मंदिर को विराजमान करके उसमें आपका स्वरूप और आपका चरण स्वरूप और बाकी सारे देवी देवताओं को सजाया है गुरु जी। मैंने कहा बाबा के स्वरूप को पहले लेमिनेट कर दिए, फ्रेम करवा ले। जब वहाँ फ्रेम करवाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, उसके अंदर नहीं जा रहा है, और मैं उसको लेमिनेट करवाऊंगा और देख लो तुम्हारे लिए क्या पॉसिबल है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बच्चे ने कल पिक्चर भी दिखाया मंदिर का, अरे वाह बहुत सुंदर, धूप दीप किए हो, कपूर जला दिया करो। और बाती वगैरह बनाने को नहीं बोलती हूँ, और उसको इतना क्या ही नॉलेज है। उसके बाद बाबा मैंने कहा कि उसके बाद मैंने देखा चावल दाल और आलू का भुजिया बाबा, उसको मैंने लंगर लंगर लगाया था बाबा के सामने, और लगा के फिर उसको ही उन दोनों ने खाया है नींबू डाल के। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने ये सेवा भी गुल्लू से लिया, क्योंकि गुरु जी आप जानते हैं कि आपके किस बच्चे को किस चीज़ का सख्त ज़रूरत है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं अपने सत्संग को स्थगित करते हुए आगे के पाठ की तैयारी करूंगी बाबा। अमृत वेले में बाबा मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 13 दिसंबर, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, और बाबा मेरे तो है मेरा, 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 मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम ले, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम ले। माया में तू उलझा उलझा, धर धर धूल उड़ाए, अब करता क्यों मन बारी जब माया साथ छुड़ावे। भूल गया क्यों राम रतन, अब ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या अनिचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 13 दिसंबर शनिवार 8:05, मतलब वहाँ भी 13 नंबर के ब्लेसिंग्स के साथ। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माफ कर दीजिए मेरे गुरुपा कि आपका एक मैसेज कंटिन्यू मेरे पास आ रहा था मेरे गुरुपा, पर मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया मेरे गुरुपा। बच्चे को लेकर के आ रहा था संगत जी, कि बार बार जैसे कि तेरे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, तेरे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, तू समझ नहीं रही है, तू समझ नहीं रही है। तो इतना तो पता है कि ठीक है कि लोग चाहे कहीं भी बैठे बैठे भी बच्चों को टारगेट करते हैं। तो मैंने बस इतना कि भाई गुरुपा, मैं जान के भी क्या कर सकती हूँ गुरुपा, सब तो आप ही बचाओगे ना, मैं थोड़ी कुछ कर सकती हूँ संगत जी। लेकिन अगर गुरुपा बार बार वो मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ध्यान दे मेरी बच्ची, ऐसा करके संगत जी, तो ध्यान देना चाहिए था मुझे। आज मुझे वो वर्ड टारगेट आज मुझे समझ में आया संगत जी। ठीक है, बेसिकली बहुत सी चीज़ें हैं जो कि परिवारजन द्वारा और बाकी जो लोग थोड़ा सा जो होते हैं थोड़े से इन्फ्लेमेबल होते हैं, उनकी नेचर होती है, उस वजह से ये लोग कुछ भी करते हैं बच्चे को भी टारगेट। तो उन चीज़ों से बियॉन्ड संगत जी, जो बच्चा जो झेल रहा है वो चीज़ें आज मुझे अचानक याद आ गई कि थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगी कि जब से वो प्ले ग्रुप में जब तक रही, बहुत अच्छा इसकी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ, और टीचर भी बहुत प्यार करना, ये वो सब कुछ अच्छा रहा। और ये स्कूल कभी भी एब्सेंट नहीं करना चाहती थी, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ये हमेशा स्कूल जाने के लिए प्रेज़ेंटेबल रहती थी, बहुत खुश होके जाती थी, क्योंकि इसकी टीचर इसको बहुत प्यार करती थी और ये भी अपने टीचर को इतना प्यार करती थी कि आज भी उस टीचर को ये मिस करती है। वो उनका ट्रांसफ़र हो गया उन टीचर का, तो इतना इनको सारे बच्चों को प्यार कि बच्चे आज भी उसको याद करें उस टीचर को। तो ये उनकी इतनी अच्छाई है संगत जी उन टीचर की। सिंगल थी वो भी, मैरिड भी नहीं थी, लेकिन इतने अच्छा स्वभाव कि बच्चों को स्पेशली प्ले ग्रुप के बच्चों को कैसे करते हैं। जब से ये नर्सरी में आई है धीरे-धीरे, फिर उसकी वो क्लास टीचर का मतलब उसके पापा की ट्रांसफ़र हो गई। सॉरी संगत जी, बीच में मैं भूल गई, कॉल आ गया था। तो अभी एक दूसरी इसकी एक टीचर आई हुई है, उसका भी उन टीचर का भी बेटा जो है उसी स्कूल में पढ़ता है, दोनों। तो वो जब से वो टीचर आई है धीरे-धीरे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्कूल नहीं जाना चाह रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है, ये नहीं जाना चाहती है, और नॉर्मली कभी बीमार नहीं भी है तो ये मैं नहीं जाऊँगी, स्कूल नहीं जाऊँगी। और इधर भी से ये कंटिन्यू एक बातें बोलती है सॉरी संगत जी, कि मुझे टीचर ना बहुत मारती है, मुझे टीचर बहुत मारती है, मैं नहीं जाना स्कूल, टीचर बहुत मारती है मम्मा, वो ना गाल पे थप्पड़ मारती है, जोर जोर से थप्पड़ मारती है मम्मा, वो ना। और जैसे इन दिनों वो बहुत मतलब उस चीज के बारे में वो हाईलाइट कर रही है संगत जी। अच्छा, नॉर्मली इतना नहीं होता है, लेकिन बच्चा बार बार ना अचानक से बोलने लगता है। तो इस बात पे ना गुरु पापा गौर करवा रहे हैं कि इस बात पे तू ध्यान दे। जैसे जैसे मेरा तो पहले तो इसके होमवर्क पे ध्यान दिलवाया कि इसने सही किया, फिर भी रिमार्क्स, नेगेटिव रिमार्क्स देना। तो इस तरीके से मैं समझ गई हूँ कि अगर इसकी गलती नहीं भी है तो इसका मतलब है, तो मतलब इस तरीके से। और क्योंकि जैसे पिछले साल ही अपने स्कूल की टॉपर रही, और सबसे जो होता है ब्राइट बच्चा जो होता है स्कूल का, वो गुरपा ने इसको बनाया, वो मतलब स्कूल का बेस्ट बच्चा गुरपा ने इसको बना के रखा था। तो धीरे 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 स्कूल अगर एक वीक में लिटरली वो 2-3 दिन वो स्कूल नहीं जाती है, ऐसा होता है। जैसे कल भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। तो उसने आज भी जैसे सामने बताया कि मम्मा सारे बच्चे बदमाशी करते हैं ना, किसी को नहीं मारती मम्मा टीचर, मैं थोड़ी सी भी बदमाशी करती हूँ ना तो मुझे बहुत मारती है, स्टिक से मारती है, ऐसा करती है बस। जबकि हालांकि इसकी प्रिंसिपल से मेरी बात होती है, तो वो हमेशा से इसकी बहुत ही कहते हैं ना कि अप्रिशिएशन करती हैं, यानी कि वो सबसे स्पेशल बच्चा है, सबसे स्पेशल मतलब स्टूडेंट है इस स्कूल का,
कि वो पढ़ाई के मामले में या बाकी एक्टिविटीज़ के मामले में वो कभी गलती करती ही नहीं है नॉर्मली। बाकी बच्चों को सिखाना पड़ता है पर ये सीख जाती है, मतलब उनकी जो नरेशंस होते हैं उनके बिल्कुल चेंज होते हैं। और जैसे खाना-पीना भी जैसे दूँगी, तो जो इसको पसंद है वो दूँगी, तो उधर से कि तेरी मम्मी को क्या यही देती है तुझे, ऐसा करके खाना भी नहीं खाती। तो उसके मन में भी कि तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता, मतलब नेगेटिव थॉट्स और मारना-पीटना। तो बहुत सी बातें ये जो बताती है, अब गुरुपा मुझे ना उस चीज़ की तरफ ध्यान दिलवाया संगत जी। इस 1 वीक में मैंने इस बात को महसूस किया। मुझे लगता था कि बच्चा बदमाशी कर रहा है या ये स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। अ, कि मैं खुद पे होने लगा था कि मतलब इस तरीके का या जो भी। लेकिन देखो संगत जी, कैसे गुरपा ने, मैं बहुत परेशान थी इस बात को लेकर के, बहुत ज़्यादा इंटरनली। एक होता है ना कि बच्चे की पढ़ाई लॉस हो रही है, वो जितना अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, वो प्ले ग्रुप में था, तो वो अपने नर्सरी, प्ले ग्रुप, केजी सबका वो चीज़ें वो कैच कर लेती थी, इतनी ज़्यादा ब्राइट। आज वो बच्चा एबीसीडी तक वो लिखना भूल गया, सब कुछ, मतलब वो पीछे, पूरे लोग आगे बढ़ते हैं, ये बच्चा पीछे कैसे हो रहा है? सब कुछ लिखना वो भूल, मतलब इस तरीके से। तो फिर 1 वीक से कि मैं इधर भी इसमें बहुत परेशान थी। उसके बाद कृपा ने एक-एक करके मेरे सामने चीज़ें क्लियर कर दी कि देख बात क्या है। तो किस तरीके से कोई भी क्या कुछ भी कर सकता है संगत जी। तो देखो गुरपा ने ये चीज़ें क्लियर की कि तेरे बच्चे को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि होता है ना, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मुझे जैसे कि बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड गुरपा ने दिलवाया, मैं हूँ नहीं, लेकिन गुरपा ने दिलवाया। और बच्चे का भी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड इस तरह से मिलना, तो बाकी मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा था कि उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बच्चा ऐसे कैसे कर लेता है, सब कुछ कैसे सीख लेता है। तो हम इतना नहीं सोचते हैं संगत जी कि कौन से इंसान के, क्योंकि वो जो भी इसके टीचर हैं, वो पहले उस स्कूल के सिर्फ़ एक बच्चे की पेरेंट्स थी। तो वो नए-नए में वो अब टीचर भी बन गई हैं। तो पहले से ही उनका फ़ोकस इस बच्चे की तरफ है कि ये बच्चा कैसे इतना अच्छा कर सकता है। हालाँकि उनका बच्चा दूसरे क्लास में पढ़ता है, वो इससे सीनियर है। आई डोंट नो क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरपा ने संगत जी सच में मुझे इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि तेरे बच्चे को स्कूल में टारगेट किया जा रहा है, तो तू बच्चे को अब अपने तरह से, उसके मन में एक डर बैठ गया कि टीचर मारती है, टीचर ऐसी, टीचर वैसी। तो फिर उसको पॉजिटिव बातें समझाना कि नहीं बेटा आप सबसे अच्छे हो, मतलब पॉजिटिव चीज़ें इस चीज़ से, क्योंकि हम बच्चे के दिमाग में ये नहीं डाल सकते ना कि बेटा आपकी मैम टीचर ऐसी है वैसी है, क्योंकि ये और फिर हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव बातें बच्चे को समझाना, बेटा आप अच्छे हो, बेस्ट हो, ऐसा करके कोई नहीं, आपको वो बहुत प्यार करते हैं ना बेटा, जैसे माँ आपको प्यार करती है, ऐसी-ऐसी बातें, मतलब गुरपा ने आज मेरी इतनी दिमाग की नसें, कहते हैं ना खोलते हैं, वैसे खोला कि अपने बच्चे को बचा ले। वो इस चीज़ से ना वो डिस्करेज हो रहा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम सोचते हैं ना संगत जी कि सिर्फ बड़े लोग ही टारगेट होते हैं या बड़े बच्चे ही टारगेट होते हैं। नहीं, लोग या फिर सिर्फ ब्लैक मैजिक ये वो सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं। बियॉन्ड भी इसकी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग बच्चों को, कहते हैं ना कि उसको इतना वो कर देते हैं ना इनएक्टिव, एक्टिव बच्चे को भी इनएक्टिव बना देते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ सकता है, सिर्फ अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए। तो उन सामने वाले की सेंस ऑफ ह्यूमर आई डोंट नो क्या है, लेकिन गुरपा ने अगर मुझे बार-बार बताया क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तू ध्यान नहीं दे रही है, तू समझ नहीं रही है, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा है, संगत जी सब कुछ गुरपा ने क्लियर कर दिया। गुरपा, आपने इसलिए उस दिन इसके प्रिंसिपल को आपने मैसेज भी करवाया था इससे रिलेटेड, बाकी आप ध्यान दो, आपका बच्चा, आप जानो। अब मुझे भी अब समझ में आ गया है कि मुझे किस तरीके से इसको गाइड करना है बच्चे को। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसलिए आज के डेट में आपने स्कूल नहीं भेजने दिया मेरे गुरुपा, क्योंकि आप बच्चे के मन में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस डलवाना चाहते थे कि बच्चा ऐसे सीखो, ऐसे सीखो, जैसे हम माइंड में हम
करते हैं वो चीज़ें। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, और एक मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे संगत जी। लेकिन क्या है ना, ये बात सच है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते किसी बात पे। ऐसा हो ही नहीं सकता, पर कहाँ क्या हो रहा है, किस वजह से हमारा बच्चा क्यों नहीं ये काम करना चाहता है, तो हम बच्चे को ही वो करते कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा ये, बच्चा वो। तो खैर मेरे गुरुपा ने बस मुझे गाइड कर दिया, समझा दिया कि मैं कहाँ गलत थी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, और मैं एक फूल के लिए, फ्लावर्स के लिए अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो गुरुपा ने वहाँ मुझे अपने चरण कमल से ब्लेस किया। वो चरण स्वरूप गुरुपा के घर आए तो वहाँ पे वो गुरुपा ही थे मेरे। उन्होंने बोला था कि गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत करना, इनको आप जरूर करना। और मैं जब से आई हूँ मैंने कई बार बोला। और क्या था कि जो यहाँ पे ना मैरीगोल्ड फूल हम लेते हैं बाहर से, तो मैरीगोल्ड के ही आते हैं। तो पहले तो कभी गुलाब भी आता था ऐसा करके, पर अब कुछ आता ही नहीं है, तो वो सिर्फ वही देते हैं। और पति को बोल रही हूँ, काफ़ी कई दिन से मैंने कई बार बोला कि प्लीज़ कम से कम 1 या 2 कुछ भी तो गुलाब का फूल लेते आओ। उन्होंने नहीं लाया संगत जी। तो ना उसके बाद इस चीज़ से भाई मैं ना गुरुपा से बहुत क्षमा मांग रही थी एक दिन कि गुरुपा, आपने जो मुझे आज्ञा दी, जो मुझे बोला, मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आप मुझसे गुस्सा हो गए ना होंगे ना गुरुपा कि मैं आपकी एक भी आज्ञा का पालन नहीं कर पाती गुरुपा। कि मैं होती कौन हूँ संगत जी। गुलाब भी भेंट तभी उनको मैं चढ़ा सकती हूँ जब उनकी मर्जी होगी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हमें भी तो मैंने बोला गुरुपा, मैं आपको एक गुलाब का फूल तक अर्पण नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। तो उस दिन रात में गुरुपा ने लीला रच दी संगत जी। मैं ये सत्संग अपनी शेयर नहीं कर पा रही थी, लगभग 1 वीक से ज़्यादा हो गए होंगे उस दिन। और इतना लाइव वो था वो मेरा ड्रीम कि मैंने गुरुपा ने क्या देखा कि अचानक से मैं बेडरूम से उठ के आई हूँ और ये एकदम सुबह का ही सपना है संगत जी, जैसे कि। और मैं देख रही हूँ कि अरे यहाँ पे तो 2 गुलाब के फूल रखे हुए हैं। तो मैंने गुरुपा के पास चरण स्वरूप के पास मैंने वो दोनों गुलाब के फूल उनको भेंट कर दिए संगत जी, ऐसा। और वो इतना लाइव था संगत जी कि जब मैं उठी हूँ ना तो मैं देख रही हूँ कि अरे गुलाब फूल तो मैंने चढ़ाया था, वो कहाँ है गुरुजी का गुलाब फूल कहाँ गायब हो गया। फिर मुझे याद आया संगत जी कि गुरुपा ने तो देखो कैसे मेरे जो मन में आया कि गुरुपा मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरुपा ने वो कैसे मेरे ड्रीम में ही पति के द्वारा ही ड्रीम में भी दिखाया कि पति ने लाके रखा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। 2 गुलाब के फूल रखे हुए हैं और पति के द्वारा वो सेवा भी करवा दिया और मुझसे अपने चरणों पे भेंट भी करवा दिया। तो ये गुरुपा की रहमत है गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। गुलाब के पुष्प की अपनी एक सुगंध होती है, जैस्मीन की अपनी एक सुगंध होती है, मैरीगोल्ड की अपनी एक सुगंध होती है। पर जैसे मैरीगोल्ड ही चरणों पे अर्पित होते हैं गुरुपा के सारे भगवान जी के, मैरीगोल्ड के फूल के अंदर से गुलाब की खुशबू कैसे आ सकती है संगत जी। नॉर्मली ये असंभव है। गुरुपा की जो खुशबू होती है ना संगत जी, पूरी जो गुरुपा की खुशबू होती है वो गुलाब फूल और गुलाब की खुशबू भी वैसे नहीं हो, तो गुरुपा की तो खुशबू ही बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि खुशबू कौन सी है, बिल्कुल डिफरेंट होती है संगत जी। तो आज क्या हुआ, उस बच्चे ने ना वो कभी कभी माता रानी बनती है, पैर में अलता वगैरह लगा लेती है, वो माता रानी बनती है। तो कि मुझे ना फूल मेरे ऊपर चढ़ा ऐसा करके, तो उसने अपने ऊपर ही फूल वो सारा डाला। जब मैं फूल गिरा ना, जब मैंने उस फूल को, और मैं ना वैसे भी जब गुरुपा के चरणों के पास जब हम सर रख के अपने जो हम प्रणाम करते हैं, तो जो खुशबू आती है ना संगत जी,
वो गुरुपा की ही खुशबू होती है, मैरीगोल्ड की खुशबू होती ही नहीं है। नॉर्मली मैरीगोल्ड में उतनी ज़्यादा खुशबू होती ही नहीं है, लेकिन गुरुपा की। और जब आज जो 2-3 दिन से जो फूल हो रहे थे, 3-4 दिन से, तो एक जगह पे इकट्ठे करके जैसे रखते हैं, पत्ती लेके जाते हैं, फिर वो जहाँ पे फूल वगैरह डालते हैं वहाँ डालते हैं। हर एक फूल से गुरुपा की इतनी खुशबू आ रही थी संगत जी, इतनी खुशबू आती है कि क्या ही बताएं। और गुरुपा ने मुझे ये चीज बता दिया कि तूने जो अर्पण कर दिया ना, जो अर्पण कर दिया है, दिल से अर्पण कर दिया, मैंने उसी को स्वीकार कर लिया है। ऐसे मतलब गुरुपा देखिए हमें कितना ब्लेस करती हैं, और कितने हमें, जैसे जो हमारे अंदर जो होती है ना कि मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाई, गुरुपा हमें हर चीज से ये दिखा देती कि मेरे बच्चे कोई बात नहीं, तेरे मन में भाव भी आ गया ना कि काश मैं ये कर पाती, वो हो गया, तूने वो कर दिया, तेरे भाव से ही वो चीज तूने सेवा कर दी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय जय गुरु।